एवरीवन, सोल साइड टैरो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। अभी हम देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। आज के पूरे दिन में हमने ये देखी ही नहीं थी कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि रीडिंग मैं नहीं तो खुद यूनिवर्स आपके लिए लेके आता है। तो से थैंक यू टू द यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। और हमारे रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी इस रिश्ते को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके क्या है। वो मेरे व्यूवर्स को लेके अभी वो क्या सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को लेके अभी वो क्या सोच रहे हैं। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है या फिर आप दोनों में झगड़े चालू है। ओके, यहाँ पे नो कांटेक्ट है, इधर यहाँ पे झगड़े चालू है। उनको लेफ़्ट आउट फील हो रहा है। आप नहीं हो तो वो लेफ़्ट आउट फील हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम वो बीच में ही देखो इनके ना बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत मूड स्विंग्स हो रहे हैं। एक पल में उनको ऐसे लग रहा है कि तुम्हारे पास दौड़ के आ जाऊँ, एक पल में इन्हें ऐसे लग रहा है कि मैं क्यों जाऊँ, तुमने ये रिलेशनशिप को ख़त्म किया है, या फिर तुम नहीं चाहती हो ना, तुम नहीं चाहते हो ना इस रिलेशनशिप में रहना, तो मैं नहीं कुछ करूँगा, मैं नहीं एफर्ट्स लगाऊँगा। एक पल में शोला, एक पल में शबनम, ऐसा मतलब कुछ भी इनके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस पल में क्या कर रहा हूँ। ओके, या कर रही हूँ। ये हर एक जेंडर के लिए, हर एक ज़ोडिएक साइन के लिए, अगर आप यहाँ तक हो तो ये रीडिंग आपके लिए। ओके, द स्टार का कार्ड है। इस रिलेशनशिप में बैलेंस बनाना चाहते हैं, खुद भगवान से प्रे कर रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि डिवाइन भी यहाँ पे न्याय करेगा। ये खुद प्रे कर रहा है कि इस चीज़ में मेरी हेल्प कर दो। यहाँ पे नो कांटेक्ट है, या फिर जो भी हो रहा है तो मुझे ब्लेस करो, इस रिलेशनशिप को ब्लेस करो यहाँ पे। और खुद डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी आ रही है। ओके, रिश्ते को सही करने की यहाँ पे कोशिश होगी। रिश्ते में जो भी स्ट्रगल था वो सही करने की ये खुद कोशिश करेंगे। अभी इनको समझ में आ रहा है कि मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया, मैंने इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया। और इन्होंने ऐसे किया भी है। ये मतलब आपने बहुत ज़्यादा सहा होगा इस रिलेशनशिप में, और एट द एंड आपने ये डिसीजन ले लिया कि मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना, या फिर मुझे कंटिन्यू नहीं करना। ये तो जैसे मनमानी चाहे वैसे कर रहा है। ओके, ये आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड ले रहते हैं। अभी यूनिवर्स से, भगवान से प्रे किया जा रहा है कि इस रिश्ते को सही कर दो, इस रिश्ते को सही कर दो। यूनिवर्स से अभी ये प्रे कर रहे हैं कि इस रिश्ते को सही कर दो। आपसे जुड़ने की कोशिश हो रही है मेडिटेशन के द्वारा या फिर ड्रीम्स के द्वारा। एक साइकिक मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि आपको लव वाइब्रेशंस, जो बोलते हैं लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। वो आपको याद कर रहा है। अगर आपको बार बार इनकी याद आ रही है, या फिर आपको ऐसे लग रहा है कि मैं उन्हें मिस कर रही हूँ, मैं बहुत हाइपर हो रही हूँ, कुछ भी चीज़ें आपके साथ ऐसी हो रही है कि अचानक से उनका याद आना, अचानक से आप बैठे हो, वो सिर्फ सही है, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं चल रहा है, और अचानक से उनकी याद आना, अचानक से उनके लिए रोने का मन करना, ये सारी आपकी एनर्जीज़ नहीं है, ये सारी उनकी एनर्जीज़ है। वो है जो भगवान से आपको मांग रहे हैं, और उनके लव वाइब्रेशंस आप तक आ रहे हैं। जब भी आप मेडिटेशन स्टेट में जाते हो, आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप हीलर हो, आप टैरो रीडर हो, आप लाइट वर्कर हो। ओके, तो आप जब भी ऐसी सारी चीज़ें करते हो, आपको उनका ख्याल आता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वो डाइवर्ट कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं उनकी थॉट्स आपको डाइवर्ट कर देते हैं। आपका ध्यान वहाँ भटक रहा है। जो भी आप करते हो, मेडिटेशंस कर रहे हो और जो भी आप कर रहे हो, तो आपका काम, आपका ध्यान आपके काम से भटक रहा है। देखो, ये जब मैं बोल रही थी तभी मैंने भी कुछ गलत बोल दिया। आपका काम आपके ध्यान से भटक रहा है। ओके, मैं भी कुछ गलत बोल गई, तो इनकी एनर्जीज इतनी हाई है कि मैं अगर वो चीज़ बोलूँ भी तो मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, तो ये इनकी एनर्जीज है कि ये आपका ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं। आप चाहे जितनी कोशिश कर लो कि यहाँ से निकलना चाहती हूँ मैं, अपना ऑरा आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया, आपने इर्द गिर्द अपने एक
प्रोटेक्शन का कोकून बना लिया, लेकिन उनकी एनर्जीज आप तक पहुंच रही है और आप डाइवर्ट हो रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, वो आपको जैसे कि भगवान से प्रे कर रहे हैं, वो आपको मांग रहे हैं, इसलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। क्वीन ऑफ कप्स, अभी वो आपसे जुड़ना चाहते हैं। जो प्यार आपने उनको किया था, जो प्यार आपने उनको दिया था, उनको समझ में आ रहा है इस प्यार का भी क्या है, इस प्यार का मेरे लिए मतलब क्या है। इतने दिन तक ऐसा था कि वो आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे, इतने दिन तक था कि ठीक है तुम रहो ना रहो मुझे क्या फ़र्क पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी वो लिटरली तड़प रहे हैं आपको मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारी एनर्जीज अपनी हटा ली है, जितने भी आप एफर्ट्स डाल रहे थे आपने सारा निकाल लिया, अपनी एनर्जीज सारी निकाल दी आपने, और उसके कारण ये तड़प रहे हैं। ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके साथ सब सही करना चाहते हैं। ओके, आपके साथ सब सही करना चाहते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स वो मुझे ट्रैवलिंग करते हुए दिख रहे हैं, वो आपको मिलने आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे भी है कि इस रिश्ते में वो बैलेंस बनाना चाहते हैं। इस रिश्ते में अगर आप नहीं हो तो उन्हें पूरा पूरा जग खाली लग रहा है, आप नहीं हो तो उनको अकेला रहने का मन कर रहा है। इनको ऐसे लग रहा है कि नहीं, मुझे अकेला रहने दो, मुझे अपने साथ अकेले में टाइम स्पेंड करना है। और जब भी उनको अकेले को टाइम मिलता है ना, तब वो आपको ही प्रे कर रहे हैं, वो आपको ही मांग रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। तब ये सोचते होंगे कि मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। ओके, आपके साथ बिताए हुए यादें, वो नोस्टैल्जिक मोमेंट्स उन्हें याद आता है, आपके साथ बिताए हुए हर एक लम्हे उन्हें याद आता है। आपको बहुत मिस किया जा रहा है। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक बैलेंस बनाना चाहते हैं, सब सही करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये साइकिल मुझे कंप्लीट होते हुए दिख रही है। ये बहुत पेनफुल सिचुएशन है उनके लिए भी और आपके लिए भी। ओके, आप भी कहीं ना कहीं इसमें एक खुद को ढूंढ रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग चाह रहे हो, और उनकी भी सेम चीज़ है। देखो, इस रिश्ते से ऐसे हुआ है ना कि आपने हार मान ली और उन्होंने भी हार मान ली। दोनों भी इस रिश्ते से अपने अपने रास्ते निकल पड़े, दोनों भी इस रिश्ते में अपने अपने रास्ते निकलने का फैसला कर लिया। लेकिन एट द एंड ये समझ में आ रहा है कि नहीं, मुझे रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। दोनों भी चाहे कितना भी मूव ऑन कर लिया है, ये भी हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक किया है, उन्होंने भी आपको ब्लॉक किया है, नो कांटेक्ट है, या फिर बिना ब्लॉक के भी आप एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे। ओके, तो जैसे कि आपने आपका बोझा भी इस तरह बांध के निकल गया, और इनको ऐसे रहा कि मैं रोकना चाहता था लेकिन मैंने रोका ही नहीं, मैं चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम रुक जाओ, लेकिन मैंने कुछ कहा ही नहीं। और मन ही मन में दोनों भी प्रे कर रहे हैं डिवाइन से कि मुझे ये बंदा, ये बंदी चाहिए, मुझे ये डिवाइन कनेक्शन चाहिए, मुझे इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग चाहिए। ओके, इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग को वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि अगर मुझे आप कुछ देना चाहो भगवान, तो मुझे मेरा पर्सन वापस से लौटा दो। इस तरह से वो आपको मांग रहे हैं। इस रिश्ते में अभी वो एफ़र्ट्स डालना चाहते हैं। ओके, इससे पहले ऐसे था कि उनके एफ़र्ट्स ही नहीं थे, उनके एफ़र्ट्स ही नहीं थे। लेकिन उनको वो समझ में आ रहा है कि इस रिश्ते को आपने कितने प्यार से सराहा, इस रिश्ते को आपने कितने प्यार से संभाला। आपने बहुत ही जैसे कि एक प्लांट को, एक पौधा लगाते हैं तो जिस तरह से एक बीज बोया जाता है, फिर उसकी दिन रात उसके ऊपर वर्कआउट किया जाता है, वहाँ पे हम पानी डालते हैं, जो भी चीज़ें करनी ज़रूरी है, सनलाइट में रखना हो, जो भी चीज़ें ज़रूरी है वो सारी चीज़ें करते हैं। और एक जैसे कि हमारे बच्चे को बड़ा करते हैं, उस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को सराहा है, उस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को मेंटेन किया। इनको वो समझ में आ रहा है कि हाँ, तुमने बहुत किया, लेकिन अब मेरी बारी है। अब इस रिश्ते में बैलेंस मैं रहूँगा, इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग मैं लाऊँगा, इस रिश्ते में मैं अब नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। भगवान से ये प्रे किया जा रहा है कि मैंने गलतियाँ की है, लेकिन ये बंदा, ये बंदी मुझे चाहिए ये मैं चाहता हूँ। भगवान से प्रे किया जा रहा है, यूनिवर्स के साथ बातें हो रही है, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपके कोई मैसेजेस मिल जाए।
आपके दिल का हाल उन तक भी पहुंच रहा है और उनके दिल का हाल आप तक भी पहुंच रहा है। वैसे देखा जाए तो ये आपकी भी एनर्जीज वैसी ही मुझे लग रही है। ओके, उनकी एनर्जीज जितनी तड़प वाली है आपकी भी एनर्जीज उतनी ही तड़प वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। मैंने बोला ना, ये कंफ्यूज है क्योंकि कैसे आना है वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं। अब तक इन्होंने जो भी डिसीजंस लिए थे बहुत प्रैक्टिकली लिए थे, बहुत प्रैक्टिकली, लेकिन अब है कि वो प्रैक्टिकली नहीं, ये इमोशनली भी सोच रहे हैं और प्रैक्टिकली एक्शंस भी लेंगे। ओके, अब तक ऐसा था कि सिर्फ सोच रहे हैं लेकिन एक्शंस नहीं ले रहे, लेकिन अब आपको ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। इस रिश्ते में एक न्यू बिगिनिंग होगी, वो चाहते हैं कि इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो जाए, आप उनके लिए सब कुछ हो। ओके, तो अभी ये जो नो कांटेक्ट है वो बहुत ही जल्द ख़त्म होगी। ओके, दोनों की ये जो दोनों ने भी विश मांगी थी ना, दोनों ने भी ये विश मांगी थी वो पूरी हो रही है। यहाँ पे देखो विश मांगी जा रही है और यहाँ पे वो पूरी हो रही है। थैंक यू। जो भी आप, मुझे ऐसे लग रहा है कि लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को लिटरली आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जैसे कि क्वांटम जंपिंग बोलता है कि कोई चीज़ आपकी लाइफ में कब आने वाली है आपको भी थोड़ा सा अंदाज़ा है कि इतने जल्दी ये चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होगी, लेकिन लिटरली आप भगवान से प्रे कर रहे हो कि मैं जो चाहे करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे चाहे बोल दो कि एक पैरों पे खड़ा हो, मैं वो भी करूँगा। मैं इस रिश्ते में बस बैलेंस बनाना चाहता हूँ, जो भी करके मैं इस रिश्ते में सब सही करना चाहता हूँ। ये जो डाइस गले में डाले हुए हैं, ओके, तो जैसे कि आप फांसे डाल रहे हो और आप ये बोल रहे हो कि ये सारा चेंज मैं करके रहूँगा, करके रहूँगी, मुझे ये चेंज चाहिए, मुझे ये सब सही करना है, ये मैं इस रिश्ते के ऊपर गिव अप नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, मुझे इस रिश्ते में सब सही करना है। ओके, तो ये थी उनकी फीलिंग्स और आपकी भी उसमें आ गई है कि आप दोनों भी इस रिश्ते में वर्कआउट करना चाहते हैं, बस दोनों को भी ज़रिया नहीं मिल रहा है कि मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि और वो मैसेजेस क्या देना चाहते हैं आपसे क्या बातें करना चाहते हैं। रिग्रेट, देखो पहला ही कार्ड क्या है, रिग्रेट का। आई विश दिस नेवर हैपन। वो बोल रहा है कि आई विश शायद ये झगड़ा ना हुआ था, शायद ये नो कांटेक्ट ना हुए थे, शायद ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हुए थे। ओके, अरे यार कार्ड गिर गया नीचे, रुको मैं कार्ड देखो। रिफ्लेक्शन, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ओके, आपके इस रिश्ते से निकल जाने से उनको रिश्ते में क्लैरिटी मिल रही है, उनको रिश्ते में क्लैरिटी मिल रही है कि मुझे ये रिश्ता ज़रूरी है या नहीं। कभी कभी क्या होता है कि हम रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अपना दिलो जान लगा लेते हैं, हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट साइड अप कर लेते हैं। ओके, सब चीज़ें दाव पे लगा देते हैं एक रिश्ते के लिए। तो सामने वाला जो पर्सन है ना वो हमें ग्रांटेड लेने लगता है, जो इन्होंने लिया भी है। ओके, जो इन्होंने आपके साथ किया, इन्होंने हर वक्त आपको ग्रांटेड लिया। ओके, हर वक्त इन्होंने ग्रांटेड लिया और आप बस करते गए। आपने सोचा कि रिश्ता मेरा है तो सुधारना भी मुझे, मैं नहीं अंडरस्टैंड करूँगी, मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा, और ये अपने ही मन में मस्त मगन होके जी रहे थे। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज़ अलाउड मी टू गेन द क्लैरिटी। आपसे दूर होने के बाद इनको लाइफ में क्लैरिटी आ रही है कि मैंने कहाँ पे गलत की चीज़ें, मैंने कहाँ पे बिगाड़ी है चीज़ें। तो कभी कभी रिश्ते में दूरियाँ होना भी ज़रूरी है, क्योंकि दूरियाँ होने से हमको हमारा जो मन क्या कह रहा है, अंदर से हमारी आवाज़ क्या कह रही है वो सुनाई देती है, वो उनको अभी पता चल रहा है। आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर। मैं तुमसे नहीं भागना चाहता, मैं तुमसे और दूर नहीं भागना चाहता, मैं तुमसे और दूर नहीं भागना चाहती हूँ। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस। वो बोल रहे हैं कि हम दोनों की जो केमिस्ट्री है वो बहुत बढ़िया है, इस तरह का पैशन
मैंने किसी के साथ भी फ़ील नहीं किया, इस तरह की फीलिंग्स मैंने किसी के साथ भी फीलिंग नहीं, मुझे इस तरह का एक्सपीरियंस किसी के साथ भी नहीं रहा है। उनके लाइफ में और भी कई रिश्ते रहे होंगे, ओके। ऐसे नहीं है कि आप ही उनके लाइफ के पहले इंसान हो, लेकिन जो केमिस्ट्री, जो बॉन्ड आपके साथ फील हुआ ना, वो बॉन्ड उनको किसी के साथ फील नहीं होता। शैडो साइड, यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, ओके। वो बोल रहा है कि यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, तुमने मेरी गलतियाँ दिखा दी, मुझे समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है। कमिटमेंट, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। मैं एक कमिटमेंट चाहता हूँ, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं। देखो एंगेजमेंट रिंग्स डाली हुई है दोनों ने, वो आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहता है। वो बोल रहा है कि मुझे इस रिश्ते में हमेशा एक फ्यूचर चाहिए। और लास्ट मैसेज है रीयूनियन, वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर। उनको पता है कि ये रीयूनियन होके रहेगा, और वो जानते हैं कि हम चाहे कितना भी झगड़ ले, हम दोनों में कितना भी मनमुटाव क्यों ना हो, हम दोनों में कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, एट द एंड हम दोनों को साथ में होना ही है। ये रीयूनियन होके रहेगा, उनको पता है कि ये रीयूनियन होके रहेगा। और आपको भी कहीं ना कहीं पता है, ये बहुत बार हुआ है, ये पहली बार नहीं हुआ है कि नो कांटेक्ट हुआ है और आप एक दूसरे को छोड़ के चले गए, हमेशा से ही ये होता है। तो वो बोल रहा है वी विल ऑलवेज कम बैक टू ईच अदर, उनको पता है कि रीयूनियन होगा। तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो या फिर आपके साथ रेजोनेट हो रही है, आपको अगर ये क्लेम करना है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आपके कमेंट्स बहुत आ रहे हैं और मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है, क्योंकि न्यू चैनल है, इसको इतना आप सपोर्ट कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, तो मैं भी मोटिवेट होती हूँ। आई होप कि आप लाइक करोगे, क्योंकि आपके लाइक से ये जो रीडिंग्स है और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और ऐसे नए नए टॉपिक्स लेके आ जाऊँ। अगर आपके पास कोई टॉपिक है कि आप चाहते हो कि इसके ऊपर मेरी रीडिंग होनी चाहिए, मैं रीडिंग करूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, तो मैं उसके लिए भी रीडिंग लेके आ जाऊँगी। तो थैंक यू यूनिवर्स, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू फॉर कमिंग हियर। लव यू ऑल, लव यू, थैंक यू।